Good afternoon, everybody. Good afternoon. Welcome to this session. I am Rahul Arora, part of प्रतियोगिता मंत्रा टीम. फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाओ भाई. गुड आफ्टरनून. तैयारी कैसे चल रही है भाई सभी लोगों की? आई होप बढ़िया तैयारी चल रही होगी. उसी तैयारी को और बढ़िया बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए मैं लेके आया हूं जिसका नाम है ग्रेविटेशन. अपने आप में एक बिल्कुल यूनिक टॉपिक है जिससे सवाल देखने को मिलते ही मिलते हैं. चाहे मैं सीजीएल की बात करूं, सीपीओ की बात करूं, सभी एग्जाम्स में, चाहे रेलवेज की भी अगर हम बात करते हैं, सब में इसके सवाल देखते हैं और सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपसे सेशन के एंड में करा के देखूंगा बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट जो मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा. तो सेशन को बहुत अच्छे से अटेंड करना आप लोग, जिससे कि आप यहाँ पे जो जो सीखो वो आपके एग्जाम तक आपको याद रहे. नोट्स अपने अच्छे से बनाना. अगर अभी भी कोई कॉपी पेन नहीं लेके बैठा है, कॉपी पेन ले आओ फटाफट से, क्योंकि की पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे आपको लिखवाऊंगा उससे ही घूम फिर के इसके सारे सवाल बनते हैं. फटाफट से आ जाओ भाई सभी लोग लाइव. हाय नायक, वेलकम. अपने आप में बहुत यूनिक, बहुत बाकी सबसे अलग टॉपिक है, इसी वजह से इसे पढ़ना यहाँ बनता है. पूजा हेलो. फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाओ. स्टार्ट करता हूँ मैं टॉपिक. और देखो, मैं आप सभी को बता देता हूँ, पीडीएफ के लिए कभी भी परेशान मत हुआ करो. पीडीएफ आप सबको मिल जाएगी. हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, आप वहाँ जाके टेलीग्राम पे प्रतियोगिता मंत्रा सर्च कर सकते हो, आपको लिंक भी मिल जाएगा. वहाँ से आप सीधा सीधा जितने भी सेशंस हैं सभी की पीडीएफ इजीली एक्सेस कर सकते हो. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून वर्ल्ड. अवधेश, विद्युत, श्वेता, गुड आफ्टरनून. प्रिंस, बिल्कुल बिल्कुल प्रिंस, सारे कंप्लीट नोट्स बनेंगे. इसके बाहर ग्रेविटेशन नहीं आना चाहिए जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा. हाय सचिन. चलो बिना टाइम खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. ग्रेविटेशन क्या है? बहुत सारे बच्चों को जो डाउट होता है, मैं आपको बताऊं कहाँ पे होता है. एक तो होता है सर ये जो बड़ा जी है और छोटा जी है, इनमें क्या फर्क है, कौन सा कांस्टेंट है कौन सा नहीं है. फटाफट से आ जाओ भाई सभी लोग. अमरजीत, आशु, मिहिर. आशु, मैं बढ़िया हूँ. सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाओ भाई. ये जितने डाउट्स है सारे के सारे डाउट्स मैं आपके यहीं पे क्लियर करूंगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है और वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट से क्या अलग है. लेकिन उससे पहले एक बात समझनी जरूरी है कि ग्रेविटेशन क्या है अपने आप में. अब सभी लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखना, क्योंकि जो मैं आपको यहाँ पे डेटा देने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन डेटा होगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे जितने भी सवाल बनते हैं घुमा फिरा के आते रहते हैं. एक बार समझो, फॉर लाइफ आपका तैयार है. सबसे पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, ये एक फोर्स है. पता ही नहीं, कोई सी भी एक बॉडी है. फॉर एग्जाम्पल बॉडी नंबर 1 है जिसका मास है m, तो मैं कहता हूं इसका मास m1 है. और कोई दूसरी बॉडी है यहां पर जिसका, मान लो मैं इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया r, का भी मास बढ़ा देता हूं. फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका मास 2 टाइम्स कर दिया. फटाफट से कॉमेंट में बताओ टोटल ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो बढ़ेगी या घटेगी. मैंने 2 गुना कर दिया मास. अब मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 लिखूंगा, 2 into करूंगा तो मेरा फोर्स भी आएगा. पहले ध्यान से समझते हैं. मैंने अभी आपको बताया जो F है वो है G, M1, M2. सचिन इंक्रीज होगा. इनके दूरी जो बीच में है R है. क्या मैं कह सकता हूं ये मासेस के इनवर्स है. इसका 1/r² के प्रोपोर्शन. इस R की जगह 2r कर दिया. देखो F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन, फॉर एग्जाम्पल पहले 10 लिखा था तो नीचे आएगा 10 into 10 यानी 100. अब मैंने 10 की जगह डिस्टेंस कर दिया 20 यानी G M1 M2 अपॉन 20 का स्क्वायर यानी 20 into 20. ये जो वैल्यू आएगी निकल के आएगी F अपॉन 4. डिस्टेंस मैंने जैसे ही डबल करा है मेरा फोर्स हो गया है 1/4. ये बात सभी को समझ आई भाई? सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में आओ, फटाफट से बताओ ये बात सभी को समझ आई कि डिस्टेंस जैसे ही मैंने बढ़ाया है फोर्स मेरा कम हो गया है. तो 2 बातें निकल के आती हैं जिससे एसएससी सबसे ज्यादा सवाल पूछता है कि मैंने डिस्टेंस को डबल करा, ट्रिपल करा, 5 टाइम्स करा तो मेरे फोर्स का क्या होगा. 1/r² का रिलेशन यहाँ पे चलता है. हेलो अभिनव. दूसरी जो टॉपिक ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट लगा हुआ है. सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जब मैं अर्थ से मून पर जाता हूं, मान लो यहां पर जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू थी GE, यहां पर है GM, तो बस मुझे इतना बताओ. ऑप्शन नंबर ए, G बड़ा है GM से, GE इक्वल है GM के, GE छोटा है GM के, या फिर नन ऑफ दीज. ABCD क्या आंसर होगा? ये G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है. मैं क्लियर कर दूं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. सभी लोग आंसर देंगे भाई इसका. कांस्टेंट ABCD इस टाइप का सवाल बहुत बनता है. सत्यम का आ रहा है इक्वल, बाकी किसी का भी आंसर नहीं आया. सभी लोग आंसर करो भाई फटाफट. मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होना चाहिए. बिल्कुल सही, सचिन का भी इक्वल आया है.
फटाफट से बताओ भाई, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं करा तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, मैक्सिमम लोगों तक इसे शेयर करो। डी अंत करूं तो क्या मुझे नाम में कांस्टेंट दिखता है? जी सर दिखता है। तो भैया बिना सोचे समझे ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। ए आंसर नहीं होगा, बी आंसर होगा। ध्यान से समझो, जिसका भी ए आ रहा है, देवदत्त, श्वेता, विकास, नीरज, यही तो मैं आपको समझाने में सेशन स्पेसिफिकली इसलिए रखा है जिससे आप इन कॉन्सेप्ट्स पे अपनी पकड़ बना पाओ। देखो ये बड़ा जी जो है ना, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू आती है निकल के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस फर्क को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। यहां पर मैं लिख रहा हूं जी, यहां पर मैं लिख रहा हूं जी। अगर मैं अर्थ से मून पर जाऊंगा तो ये कांस्टेंट रहेगा। बिल्कुल सही सचिन, आपका आंसर सही था। एक और आंसर था जो बिल्कुल सही था, ये कांस्टेंट रहेगा। मैं अर्थ पे जाऊं, मून पे, मार्स पे, जुपिटर पे, सन पे, कोई कहीं भी चले जाओ, ये एक कांस्टेंट है तो ये नहीं बदलेगा। लेकिन अगर मैं छोटे जी की बात करता हूं, ये हर जगह पर बदलेगा। मैं हिंदी में लिख देता हूं जिससे आप इस चीज को याद रख सको। सीजीएल देखो देव, सीजीएल के तो सॉल्यूशन हमने करा दिए हैं, हर एक चीज़ के कराए हैं अनअकैडमी पर भी, और मैंने आपको यहाँ पर भी कवर कराया है देव। अभी कुछ टाइम से आपने देखा होगा, स्टैटिक के, ज्योग्राफी, सभी चीज़ों के कराए हैं। एंड बहुत जल्दी आपको CHSL के भी करा देंगे, परेशान मत हो। ये बदलेगा, यानी अर्थ से जब मैं मून पर जाऊँगा तो ये कम हो जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा था। कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो? जो कम ज्यादा हम बार बार पढ़ते हैं ना, पोल पे, इस पे, उस पे, ये बदलता है, ये कभी नहीं बदलता। सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में आओ भाई, मुझे बताओ, सभी को बात समझ आइए। ग्रेविटेशन यहीं पे ऐसा तैयार करा दूंगा, लाइफ में दोबारा कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। इसके लिए कंडीशन एक ही है, ईमानदारी से पूरा सेशन अटेंड करो, उसके अलावा कुछ भी और नहीं चाहिए। सभी को बात समझ आई? अब इसका मतलब इनके बीच में कोई रिलेशन भी है, कोई रिलेशन भी पक्का है। वो रिलेशन क्या है उस चीज को भी देखते हैं। मैंने आपको बताया कि जो फोर्स होती है, मान लो ये अर्थ है, अर्थ का मास है मास ऑफ अर्थ के बराबर, और इसका रेडियस जो है अर्थ का वो है आर ऑफ अर्थ, यानी रेडियस ऑफ अर्थ। इसके ऊपर आप खड़े हुए हो और आपका मास जो है मास ऑफ बॉडी है। तो क्या मैं कह सकता हूं जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी? G इंटू एम बी, एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। मैंने मान लिया अर्थ का सारा मास सेंटर पे है, मैंने मान लिया अर्थ का सारा मास सेंटर पर इकट्ठा है, और मुझे ये भी पता है जो फोर्स लगती है वो मेरे वेट के इक्वल होती है। क्या वो mg के इक्वल होती है? बिल्कुल होती है सर, ये हमें पता है। यानी मास ऑफ बॉडी तो कट जाएगा और ग्रेविटी निकल के आएगा GME अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये सभी को समझ आया है नहीं आया? क्योंकि इससे आते हैं सबसे ज्यादा सवाल। देव, मैंने आपकी रिक्वेस्ट का आंसर दे दिया है, आप बिल्कुल परेशान मत हो जाएगा ये काम, परेशान नहीं होना आपको, ठीक है? सेशन पे फोकस करो क्योंकि सवाल इससे भी आने हैं। ये बात आई होप सभी को समझ आ गई होगी। ये सभी अपनी कॉपी में इस चीज को नोट करो फटाफट से। इससे मैक्सिमम सवाल बनते हैं ग्रेविटी के, मैक्सिमम। अब इस चीज को ध्यान से समझना क्या है ये। अगर मैं रेडियस ऑफ अर्थ बढ़ाऊंगा, ये है पेपर का पहला सवाल, अगर मैं रेडियस ऑफ अर्थ बढ़ाऊंगा, इफ आर ई इंक्रीजेस, जी की वैल्यू बताओ कम होगी या ज्यादा होगी? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है। अगर मैं रेडियस ऑफ अर्थ बढ़ाता हूं, बिल्कुल बिल्कुल रोहित, बिल्कुल आ सकता है, एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, अच्छे से तैयार करके जाओ इसे। तो कम होगा या ज्यादा होगा? अगर रेडियस ऑफ अर्थ मेरा इंक्रीज होगा तो देखो यहां पर वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे यहां वैल्यू बढ़ेगी, मान लो नीचे पहले 1 था, अब नीचे 10 हो गया, 100,000, 10,000 डिवाइड कर रहा है, यानी ये कम होगा, कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। इसी तरीके अगर मास ऑफ अर्थ की मैं बात करूं, अगर मास बढ़ेगा, मास ऑफ अर्थ इंक्रीज होगा तो g की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि अगर मास में 1 की जगह 100 रखूंगा, 100 की जगह 10,000 रखूंगा, तो ये g में उतना ही फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। अगर ये 2 पॉइंट कवर हो गए, समझ लेना कि बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो रही है, इससे मैक्सिमम सवाल आपके बनते हैं। आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं क्या क्या फर्क पड़ता है। कॉपी में हेडिंग डालो, अफेक्ट्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फटाफट से अपनी कॉपी में हेडिंग डालो। किस किस वजह से जी पे फर्क पड़ता है? सबसे पहला जो है वो है हाइट। जितनी ऊंचाई बढ़ाओगे उतनी ज्यादा ग्रेविटी कम होगी। मान लो ये अर्थ है और इसके ऊपर कोई एक पर्सन ए है,
पर्सन ए है वो यहाँ पर है, ए पे अभी मैं मान लो बिल्कुल गोल है, और पर्सन बी ऊंचाई पर है, और पर्सन सी जो है वो यहाँ पर है। बस मुझे ये बता दो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू किसकी आएगी, मैक्सिमम जी किसके लिए होगा, ए ऑप्शन ए के लिए, बी ऑप्शन बी के लिए, सी ऑप्शन सी के लिए, डी ऑप्शन इक्वल। मैक्सिमम ग्रेविटी किस, मैक्सिमम छोटा जी किसके लिए होगा, फटाफट से बताओ। ये अर्थ है, बिल्कुल गोल अर्थ है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैक्सिमम जो जी होगा वो उसके लिए होगा, देखो फॉर्मूला में लिख के आपको देता हूं, ऐसे लिखना है हमेशा, एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर। एम से एम काट दिया, यानी जी जितना रेडियस ज्यादा है उतना जी कम है, रेडियस जितना ज्यादा उतना जी कम है, यानी सबसे कम यहां पर है, सबसे कम यहां पर है, तो सबसे ज्यादा जी होगा ए का, सबसे ज्यादा जी होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो गया। देखो आरती ये मैंने पोल पर नहीं बनाया, आरती ध्यान से इस चीज को देखना, ये पोल से मैंने काफी ऊपर बनाया है आपको समझाने के लिए, पोल से देखो काफी ऊपर बनाया मैंने, पोल पर नहीं बनाया, इस चीज को कंफ्यूजन को दूर कर लेना। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये आता है, जब आप डेप्थ में जाते हो तब क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा है कि हम इससे ऊपर जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं मान लो इसके अंदर, मान लो मैंने गड्ढा करा और गड्ढा करके कोई यहां पर बैठ गया। अब बताओ ए पॉइंट पर ग्रेविटी ज्यादा है या बी पॉइंट पर ग्रेविटी ज्यादा है, मोर कहां पर है, मोर ए ऑप्शन, जी एट ए ग्रेटर देन जी एट बी, ऑप्शन नंबर बी जी एट ए लेस देन जी एट बी, ऑप्शन नंबर सी जी एट ए इक्वल टू जी एट बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। सारे ही सवाल यहीं पे तैयार करा दूंगा, सारे ही सवाल यहीं तैयार करा दूंगा, बस सेशन अच्छे से अटेंड करना, ये मेरी कंडीशन है। ज्यादा जी कहां पर होगा, अल का आ रहा है ए, देवदत्त का आ रहा है ए, हमेशा ध्यान रखना जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हो, सत्यम इस चीज को ध्यान से समझो, जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हो वैसे वैसे जी कम होता है। दोबारा समझो क्यों, दोबारा समझो क्यों, बी ऑप्शन सही नहीं होगा। श्वेता सत्यम इस चीज को समझना, जितने डाउट्स हैं सभी के सभी मैं यहीं क्लियर कर रहा हूं, ये सेशन रखने का पर्पस ही सिर्फ ये है कि आपको चीजें समझ आ जाए। अर्थ इज एलिप्टिकल, देखो चंदीप यहाँ पे एलिप्टिकल की हम बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, वो एलिप्टिकल क्यों है, रोटेशन, सब बातें हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तभी चीजें समझ आती हैं। इस चीज को ध्यान से समझना, जब मैं अर्थ के ऊपर जाता था, जब मैं अर्थ के ऊपर जाता था यहां पर, तो मुझे पता था कि मेरा जो फाइनल रेडियस है वो इंक्रीज हो गया, यानी मान लो ये पर्सन नंबर ए है, ये पर्सन नंबर बी है जो यहां पर है, और एक पर्सन नंबर सी है जो मान लो अंदर है। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, एफ ऑफ ए या फिर मैं कहूं जी एट ए इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ए, इस चीज को ध्यान से समझो। यहां से यहां तक का जो रेडियस है वो रेडियस ए है, आई होप ये बात समझ आ गई होगी। ये पूरा जो डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक का ए है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो आर रेडियस बी है, ये वाला जो है रेडियस सी है। यानी जितना रेडियस बढ़ेगा मेरा उतना जी कम होगा, तो जिसकी वजह से हमने बताया था जी एट बी ग्रेटर देन जी एट ए। ये रिलेशन तो हमने पिछली स्लाइड में समझ लिया। अब बी और सी वाले को और ध्यान से देख लेते हैं। जब आप अर्थ के अंदर जाते हो तो ये मास ऑफ अर्थ चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि अब सिर्फ इतना पोर्शन आपकी बॉडी के ऊपर एक ग्रेविटी लगा रहा है। इस चीज को ध्यान समझना, इस चीज को ध्यान से समझना। ये वाला जो पोर्शन है इस पे आपका कम मास आपका ग्रेविटी लगा रहा है। क्यों? इस चीज को समझो। जी एम ई अपॉन रेडियस एट सी, मास कितना आएगा? मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इस रिलेशन से जब आप चलोगे, वॉल्यूम की जगह लिखोगे 4/3 पाई आर का क्यूब, या रेडियस का स्क्वायर था। स्क्वायर से जब क्यूब कटेगा तो यहाँ पे एक आर ई बचेगा। फाइनल जो रिलेशन आएगा वो आएगा जी प्रोपोर्शनल टू रेडियस, अगर हम इनसाइड द अर्थ है। अब अगर इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं समझ आ रही तो इस चीज को ध्यान से समझना, मैं जो आपको बता रहा हूं अगली स्लाइड में। जब आप अर्थ के बाहर हो, आउटसाइड अर्थ हो, तो एक रिलेशन ध्यान रखो, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है आर स्क्वायर के। जब आप इनसाइड अर्थ हो तो जो जी है वो प्रोपोर्शनल है आर के। यानी ओवरऑल जो पिक्चर बन के आपकी आती है वो ऐसी कुछ आती है इस टाइप से। जब आप अर्थ के बाहर जाओगे तो अगर जी यहां पर इतना है तो ये टाइम के साथ कम होता जाएगा। जब आप अंदर रहते हो तो इस टाइप का ग्राफ बनता है। मैक्सिमम जी होता है ऑन सरफेस,
सरफेस पर होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप पहली बात तो ये क्लियर हो गई होगी, ये डिस्टेंस है या फिर आप बोलो रेडियस है, और ये आपका है वैल्यू ऑफ जी। ये आपका रेडियस है और ये आपका है, इधर काट के इधर लिख दो, वैल्यू ऑफ जी है। आई होप पॉइंट समझ आ गया होगा। इसी चीज को और डेप्थ में समझते हैं। अब आते हैं इक्वेटर वर्सेस पोल पे। अर्थ जो है बिल्कुल गोल ना होते हुए हल्की सी एलिप्टिकल है, शायद आपने बात सुनी होगी। तो अर्थ अगर यहां से रोटेट ऐसे कर रही है, ये वाला डिस्टेंस है कम, ये वाला डिस्टेंस है ज्यादा। तो अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो G इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर वाले फॉर्मूला से जो भी हमने लिखा है, अगर ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में आओ, मुझे बताओ भाई, तो ये कम होगा। यानी अगर ये ज्यादा है तो यहाँ पे जो G की वैल्यू है वो कम होगी, यहाँ पर जो G की वैल्यू है वो ज्यादा होगी। मुझे बताओ भाई, सभी को ये पॉइंट समझ आया कि पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इक्वेटर, यानी G एट पोल्स ग्रेटर देन G एट इक्वेटर। सबसे ज्यादा सवाल इससे आते हैं, इस पे 2 स्टार बना रहा हूं। ग्रेविटेशन में अगर एक टॉपिक आप मुझसे पूछो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका। आई होप सभी को बात समझ आ गई होगी। ग्रेविटी एट पोल ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर, यानी जैसे जैसे आप पोल से, अब इक्वेटर से पोल पे जाओगे आपका वेट बढ़ता जाएगा, लेकिन मास में कोई चेंज नहीं होगा। याद रखना, मास एट, मैं अगले पेज पे लिख देता हूं, इस चीज को ध्यान रखना। ये है पोल, ये है इक्वेटर, मास रहेगा सेम दोनों जगह, मास बिल्कुल सेम रहेगा, मास बिल्कुल सेम रहेगा। आगे चलते हैं। वेट की अगर मैं बात करता हूं तो वेट होता है m इंटू जी, यानी पोल पर जो वेट होगा वो ज्यादा होगा m g एट इक्वेटर। और अगर मैं ग्रेविटी की बात करता हूं तो भी यही रिलेशन बनता है, ग्रेविटी एट p ग्रेटर देन ग्रेविटी एट e। इसके अलावा कोई चीज नहीं बनती इसमें। मुझे बताओ भाई सभी लोग एक बार, ये पूरी पिक्चर समझ आई है? मुझे बताओ भाई ये पिक्चर आपको समझ आई है? अब एक आखिरी चीज और पढ़ लेते हैं कि रोटेशन ऑफ अर्थ पे क्या फर्क पड़ता है। कभी अगर मुश्किल सवाल आता है तो इससे बन सकता है, रोटेशन ऑफ अर्थ। अगर मैं रोटेशन ऑफ अर्थ को इंक्रीज कर दूं तो सवाल ऐसा बनता है कि जी की वैल्यू का क्या होगा, जी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। फटाफट से एक बार ट्राई करो इसका आंसर भाई। अगर मैं अर्थ को ऐसे बनाता हूं और मैं इसे रोटेट कर रहा हूं तो मेरे ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रही है, अगर कोई पर्सन यहां पर है। अब ये जो फोर्स है ना, ये अंदर वाली फोर्स से दुश्मनी कर रही है, यानी ये दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे ओवरऑल मेरा जी कम होगा, ओवरऑल जी मेरा क्या होगा, कम होगा। बिकॉज ये मेरी जो फोर्स है मुझे ऊपर की तरफ उठाना चाहती है। ध्यान से समझो हनी, देवदत्त, ये मुझे ऊपर की तरफ उठाना चाहती है। यानी जैसे जैसे मैं रोटेशन बढ़ाऊंगा मेरी बाहर वाली फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगी, ये दोनों बैलेंस हो गई और मैं हवा में हो जाऊंगा। अगर ये जरा सी भी और बढ़ गई तो हम अपनी सरफेस को छोड़ के ऊपर की तरफ चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? यानी रोटेशन ऑफ अर्थ जो है, अगर मैं इंक्रीज करता हूं, इफ रोटेशन ऑफ अर्थ इंक्रीजेस, तो मैं कहूंगा कि जी की वैल्यू डिक्रीजेस। ये बात सभी को समझ आई भाई? फटाफट से बताओ। लेकिन इस चीज का ध्यान देना, ये जो काम होता है ये आपका पोल पर कोई असर नहीं करता, क्योंकि पोल पर तो वेलोसिटी होती ही नहीं कुछ। पोल पर जो नेट वेलोसिटी आती है वो 0 आती है। तो इक्वेटर पे इसका मैक्सिमम असर देखने को मिलता है, मैक्सिमम इफेक्ट इसका इक्वेटर पे मिलता है, और यहां पर दिखता है मिनिमम इफेक्ट। मुझे सभी लोग बताओ भाई, सारी पिक्चर समझ आई है या नहीं आई? फटाफट से बताओ भाई। सत्यम, श्रीकांत, चंदीप, आई होप सभी को पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि अगर रोटेशन ऑफ अर्थ में इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और मैक्सिमम इफेक्ट देखने को मिलता है इक्वेटर, क्योंकि यहाँ पे दूरी सबसे ज्यादा है, सबसे तेज घूम पाओगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो ये इफेक्ट कम होता जाता है। मुझे बताओ भाई सभी को सारी बातें क्लियर हुई? फटाफट से कुछ सवाल मैं आपसे करा के देख लेता हूं, उसका मुझे आंसर दो फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? चलो बहुत अच्छी बात है, पिक्चर क्लियर है।
बिल्कुल कोशिश यही रहती है प्रवीण, जितना ज़्यादा आपको पढ़ा पाएं उतना बढ़िया रहेगा। चलो बहुत अच्छी बात है। राहुल योगेंद्र, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इज ट्रू। ये छोटा जी है एट अर्थ ग्रेटर देन छोटा जी एट मून। ऑप्शन नंबर बी, छोटा जी एट अर्थ इज इक्वल टू छोटा जी एट मून। छोटा जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए बी सी या डी, नन ऑफ दीज। एक और चीज ध्यान रखना, मून पर ओवरऑल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम निकल के आती है 1/6, जब यानी जी एट मून इज इक्वल टू 1/6 जी एट अर्थ। ये रिलेशन ध्यान में रखना है, काफी बार सवाल पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल 2018 जो इस साल आपने अभी दिया होगा उसमें भी ये सवाल आया था, कितने टाइम्स होती है? करीब 1/6 गुना होती है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा। देवदत्त ध्यान से देखो, ग्रेविटी एट अर्थ ज्यादा है ग्रेविटी एट मून। इसी सवाल को दूसरे टाइप से फ्रेम करा जाता है, बताओ इनमें से कौन सा ट्रू है? चलो बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए, मास एट अर्थ इक्वल मास एट मून, मास एट अर्थ ग्रेटर लेस देन मास एट मून, मास एट अर्थ ग्रेटर देन मास एट मून, या फिर नन ऑफ दीज। जितने सवाल बनते हैं सभी के सभी यही करा दूंगा। कोई बात नहीं देवदत्त, इसी तरीके आप सीखते हैं। फटाफट से इसका आंसर दो, इनमें से कौन सा ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इज ट्रू। ऑप्शन नंबर ए होगा सही, बिकॉज मास जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, मास डज नॉट चेंज। यही मास की जगह अगर मैं वेट लिख दूं तो वेट लिख दिया, यहीं पर मैं सवाल बना देता हूं जितने भी पॉसिबल है। वेट लिखते ही क्या आंसर होगा? वेट लिख दिया सब जगह मैंने, वेट लिखते ही मेरा आंसर हो जाएगा वेट एट अर्थ ग्रेटर देन वेट एट मून। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया हो। फटाफट से एक रीकैप मैं आपको देता हूं सारी बात का, कि अगर मैं अर्थ की और मून की बात करता हूं, मास जो है इक्वल होगा, मास इक्वल होगा मून मास, जो वेट है वो ग्रेटर होगा यहां वाले वेट से, जो g है वो ग्रेटर होगा, जो बड़ा वाला g है वो सेम होगा। सभी लोग मुझे एक बार बताओ, ये बात सबके समझ में आई है? इसके अलावा कोई सवाल नहीं बनते, यही सवाल अलग अलग तरीके आते हैं। मैंने आपको पूरा यहाँ पे जो भी निचोड़ बनता है सारा का सारा आपको दे दिया है। इसके साथ साथ एक और छोटी सी चीज आती है, बिल्कुल सही, इसके साथ एक और छोटी सी चीज आती है, वो आती है कि अगर मैं बात करता हूँ अर्थ की, तो इक्वेटर ये है और यहां से अर्थ आपकी इस टाइप से घूम रही है, ये है पोल। तो इधर भी कुछ चीजें ध्यान रखना कि अगर मैं इक्वेटर यहां लिखता हूं और पोल यहां लिखता हूं, तो मास एट इक्वेटर इक्वल टू मास एट पोल होता है, वेट एट इक्वेटर लेस देन होता है वेट एट पोल, और बड़ा जी एट इक्वेटर इक्वल छोटा जी जो होता है इक्वेटर पे कम होता है पोल के। मुझे बताओ भाई, ये सारी की सारी बात समझ आई है? देखो, कंसाइज वे में पढ़ना सबसे जरूरी होता है, लंबी चौड़ी डेफिनेशन पढ़ने से कभी भी काम नहीं बनता। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, ऐसा क्यों होता है मैंने आपको सब कुछ आगे समझा दिया है। आई होप यहाँ तक के पिक्चर सारी क्लियर होगी। जितने सवाल बनेंगे ग्रेविटी में पिछले साल का कोई सा भी उठा के देख लेना, सब का सब यहीं से आना है, इससे बाहर कुछ नहीं है ग्रेविटी में। एक चीज मेरी हमेशा ध्यान रखना कि जो तैयारी आपको करनी चाहिए थोड़ी स्मार्ट वर्क से करनी चाहिए। अब वो स्मार्ट वर्क कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको अनअकैडमी प्लस पे तैयारी करनी है, एक सिंगल प्लान लेके, जिसमें मेरे पूरे कोर्सेज के साथ, प्रतियोगिता मंत्रा के साथ सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल है। पूरे अभिनय सर, पवन सर, रानी मैम, सभी सब्जेक्ट के सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे एक सिंगल प्लान में। इस रेट में वो पड़ेगा पूरे 1 साल के लिए, अगर आप डिस्काउंट कोड प्रतियोगिता मंत्रा लगाते हो। मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। बस पेमेंट के समय आपको क्या करना है, प्रतियोगिता मंत्रा लिखना है, और क्रेडिट्स के साथ जैसे ही आप इसे लगाओगे आपको पूरा का पूरा प्लान हर एक एजुकेटर का, हर एक कोर्स एसएससी कैटेगरी का सिर्फ इस रेट में पड़ जाएगा। एक और चीज़ ध्यान देना कि अगर आप एसएससी के अलावा भी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी है, आईआईटी है, आपकी बैंकिंग है, रेलवे, सभी चीज़ों की तैयारी, आपको सेम डिस्काउंट कोड लगाने पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस पे। फटाफट से कोड को नोट कर लो, बिना स्पेस के आपको एक कोड लगाना है प्रतियोगिता मंत्रा, एंड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप सेशन पसंद आया होगा। जाते जाते सेशन को लाइक ज़रूर करके जाना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले एंड फ्यूचर में भी हम आपके लिए इसी टाइप के बेहतरीन सेशंस लाते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड बाय।